मैडम 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 दे आई कमिंग। मेरी लाडो रानी ना सारा काम काज ठीक से संभाल लेगी। आई प्रॉमिस यू दैट, पर थोड़ा सा टाइम देना इसको। तेरी सोफा सेट कह दे रही मेरी समधन से कि पता नहीं हमारी बहू अपने घर से कुछ सीख के आई भी है कि नहीं। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि मुझे सास का रोल करना है ना। सास का रोल करना मतलब? अब मतलब मैं सास हूँ तो सास की तरह नखरे तो दिखाना ही पड़ेंगे ना। अरे कोई लोड नहीं नखरे दिखाने की, हमारी कुड़ी बड़ी होशियार है। हाँ ना ना, पूरी तरह से तो आपको भी नहीं पता कि आपकी लाडो कितनी होशियार है। जानती हूँ, 4 दिन में सब सीख जाएगी। 4 दिन? लेकिन बात तो 1 दिन की हुई थी ना। अरे कमाल की बात है, आप इतनी सियानी बयानी औरत होके ऐसी बातें करती हैं। कोई बंदा 1 दिन में काम सीख सकता है क्या? पर नवाब साहब तो 1 दिन में कितना कुछ सीख जाते थे। नवाब साहब कौन है बीच में? अब जाने दीजिए ना बुआ जी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं संजना मैडम मतलब संजना भाभी को सब कुछ सिखा दूंगी। कुड़ी तू गलत समझ रही है, सास तेरी बिल्कुल ठीक सोच रही है बेचारी। देखो घर गृहस्थी का मामला है, उसको सारा काम तो आना चाहिए ना। ऑफिस का काम तो कुड़ी एकदम सही कर लेती है, घर का काम में बेचारी थोड़ी सी गरीब है। मैं इसको सिखा दूंगी, कोई बात नहीं। मैं 2-4 दिन यहाँ टिक के रहूंगी। हाँ वो नो बुआ जी इसकी क्या जरूरत है, मैं सब कुछ सीख लूंगी। इतने सारे लोग हैं मुझे सिखाने के लिए, है कि नहीं बेबी? यस माय डार्लिंग। चुप कर बेबी तो डार्लिंग दे बच्चे। ये हमारी जिम्मेवारी है तुम्हें काम सिखाना, हमें सिखानी पड़ेगी, मुझे रुकना पड़ेगा। ओए तू बुत बन के क्यों बैठा है? जाके 2-4 ड्रेस भिजवा मेरी यहाँ पे। 1 ड्रेस एक्स्ट्रा भेज देना, कभी ज्यादा टाइम लग गया तो। अरे छेदी जी के ब्लड प्रेशर की दवा कह दे रहे मेरे दामाद से कि अब छेदी जी अकेले वहाँ क्या करेंगे, इन्हें भी यही रोक लेते हैं ना मेरे कमरे में। मम्मी आप ये क्या बोल रही हैं? मैं आज बाहर सो जाऊंगी। बुआ जी, ये तो तुम्हारा ही घर है, जितने दिन चाहो उतने दिन रुक जाओ। और बताओ। कितना बीबा मुंडा है, देखो जरा। आइए आइए आइए, चलिए ना, खुशी खुशी चलिए। आ जाओ आ जाओ, मैं ही चलती हूँ आगे। कितने बोला था को? वो मैडम जी वो एक्साइटमेंट में निकल गया गलती से। मैडम मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। मैंने डिसाइड किया है, मैंने सोच के एक फैसला लिया। आप कश्मीरा के साथ मेरे बेडरूम में आराम से जाके सो जाइए। मैं भूपेश को यहीं पकड़ के यहीं बाहर सोऊंगा भूपेश के साथ। लेकिन संजू ऐसे तो बुआ जी को और शक हो जाएगा ना। एक रात की तो बात है, कल देखते बुआ जी को यहाँ से कैसे भगाए। संजना तू मेरे साथ आओ अंदर। आओ। कौन कहाँ सोएगा? चलो संजना। अरे जीजा यार, आज तो मजा सा आ जाएगा। क्या करेगा? कति धुआं सा काट दूंगा। लेमन चूस ले तू। बिल्कुल नहीं चूसूं। अरे यार क्या यार, सोते क्यों नहीं हो? तुम्हारे भाई की वजह से नहीं सो रहा हूँ। जानती हो ना कितना कमीना है वो। पता नहीं कैसे कैसे तंग कर रहा होगा मैडम को। ओ हेलो, तुम्हें पता भी तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ पता है, इसीलिए कह रहा हूँ।
देखो संजू, मेरा भाई बहुत शरीफ है। ये बात ना किसी और के सामने कह मत देना। 2-3 दिन तक हंसी नहीं रोक पाएगा वो अपनी। संजू, तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे भाई की नहीं बल्कि एक दादी के पोते की भी बुराई कर रहे हो। और अगर दादी आ गई ना तो फिर। हाँ तो भूपेश बहुत शरीफ लड़का है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। वो बहुत शरीफ है। मुझे मैडम के ऊपर शक है, कहीं कोई बदमाशी ना कर दे वो। कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हारे दिमाग में बदमाशी भरी ना, इसलिए तुम्हें हर तरफ बदमाश नजर आते। सो जाओ चुपचाप और मुझे भी सोने दो। खटर खटर लगा रखिए। May I know what you're doing? मैडम जी वो मैं सोने जा रहा था। आपको दिख नहीं रहा है कि मैं यहाँ सो रही हूँ? मैडम जी दिख तो रहा तभी तो। What's wrong with you, Mr. भूपेश? ये शादी का सिर्फ एक ड्रामा है। हमारी रियल में शादी नहीं हुई है। मैडम जी मैं भी सोने की एक्टिंग ही करूंगा, वैसे भी नींद किसा आवेगी। Mr. भूपेश, ये तकिया उठाइए और नीचे सो जाइए। वो मैडम जी दरअसल बात ये है कि हमारी कमर में ना प्रॉब्लम्स है, तो डॉक्टर ने बोल लिया कि भाई अपने बिस्तर के अलावा कहीं मत सोइयो। अगर तू कहीं और सोया ना तो थारी कमर ना धनुष की तरह टेढ़ी हो जाएगी। That's better. मेरे पास मत आना, नहीं, दूर रहो मुझसे। I said stay away. दूर रहो। खबरदार अगर मेरे पास आए तो stay away. कमीना तेरी हिम्मत कैसे हुई मारूंगा हाथ लगाने की। अरे जीजा हाथ तो तू मन्ना लगा रहा, तेरी आंख है या बटन? वो देख मैडम तो घनी दूर पसरी पड़ी वहां पर। मिसेस साजिद, stop it! क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, ये आपको हाथ लगाना चाह रहा था। अकेलेपन का फायदा उठा रहा है, मैंने सब सुन लिया मैडम बाहर से। मिस्टर साजन, कोई भी बेवकूफी करने से पहले पूरी बात पहले समझ तो लीजिए। वहां देखिए मिस्टर भूपेश को आराम से नीचे सो रहे, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो मैडम कौन आ रहा था आपके पास पर? फिलहाल तो आप आ रहे हैं मिस्टर साजन। मैं तो पूछने आया ना। ये मुझे छूने की कोशिश कर रहा था मिस्टर साजन। ये आई हेट इट। इसे भगा दीजिए। जस्ट शो हिम अवे। आई हेट कॉकरोचेस। हाँ मैं समझा मैं। जल्दी जल्दी जस्ट शो। बावली पूछ, हमारे गांव में ऐसे कुत्ते को भगा कर है, कॉकरोच को तो नू पकड़ा है और यू। मिस्टर भूपेश, आप तो बहुत ब्रेव निकले। मैडम आपने कभी देखा ही नहीं ठीक से, वरना लड़के में बात तो है। ओके, लुक एट दैट। डोले कॉकरोच वाले। तू क्या खाना खावेगा हमारे हाथ से? एक खिलौनी, ओ खिलौनी, ए उठो। एक खिलौनी। हाँ बंटी। लगा साले। अरे साजन तू बोल भाई। यहाँ क्यों सो रहा बेवड़े? घर बार नहीं है तेरा? अरे यार चाबी गुम गई यार घर की यार। भाभी नहीं है क्या घर पे? अरे बताया तो था यार, 1 हफ्ते के लिए मैके गई है। तो चाबी बनवा लेता दूसरी। सुबह बनवा लूंगा भाई, इतनी रात को कहाँ ढूंढूं यार चाबी वालों के यार। तो यहाँ क्यों सो रहा है यार? हाँ तो तेरे घर में सोने दे फिर। मुझे लगा ऐसा पूछूंगा तू मना कर देगा। सही लगा तुझे? पूछियो भी मत, वैसे ही बहुत लोग सो रहे हैं मेरे घर में।
यार मैडम भी तो आई हुई है? मैडम क्या, मैडम की बुआ, मैडम का बाप, छेदी, पूरा खानदान आया हुआ है। होटल खोल रखा है साला मैंने। मैडम कौन से कमरे में सोई है? क्यों? नहीं यार, मैं तो बस ऐसी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था भाई। लेमन चूस ले, जनरल नॉलेज। अच्छा तू बता, तू इतनी रात को बाहर क्यों आया बे? नींद ही नहीं आ रही है, दिमाग की भसूड़ी हो गई है मेरी। सोने की कोशिश कर रहा हूं तो गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। मैडम और भूपेश एक ही कमरे में सोए हैं क्या? हाँ। भाई कल छुट्टी ले ले ऑफिस से। क्यों? अरे यार तू बिना सोए ऑफिस कैसे जाएगा यार, हैं? और नींद तो तुझे आने से रही। मेरे पास थोड़ी बची है, वही लेके बैठते हैं रात भर। जब तक स्कूल के बच्चे सामने से नहीं गुजर जाते तब तक पियेंगे। उसके बाद रुक जाएगा। ये तो शर्म आती है ना यार। निकाल। रहने दे गिलास गिलास, ऐसे ही पियेंगे। चल, पता नहीं कब के पड़े हुए हैं गिलास, यहाँ पे चींटियां लग गई होंगी। चींटी आई है चींटी आई है। बड़े दिनों के बाद हम अबे चुप कर, घूंसा मार दूंगा मैं। क्यों मारेगा बे? यार मैं तो तुझे हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। नहीं हंसना है मुझे, इसीलिए तो तेरे साथ आके बैठा हूँ यहाँ पे। चुपचाप पीने हो तो पी। चाबी बनाने वाला कितना पैसे लेगा? गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मिस्टर साजन। ऑल वेल ना? मतलब भूपेश ने कुछ ज्यादा परेशान तो तंग तो नहीं किया आपको? ओए बदतमीज, कैसा सवाल पूछ रहा है कुड़ी से? किसी की पत्नी से पूछ रहा, तेरे को तंग तो नहीं किया, ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया, क्या मतलब? नहीं मतलब कुछ नहीं बुआ जी, मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो भूपेश सोने नहीं देता, वो बहुत खराटे लेता है सोते हुए। ना तेरे को कैसे पता कि वो रात को खराटे लेता है? नहीं क्योंकि मैं और भूपेश कई बार साथ में सोए हैं ना। मतलब कई बार जब भूपेश के कमरे का पंखा खराब हो जाता है तो वो मेरे और कश्मीरा के रूम में आके मेरे साथ सोता है, वैसे वाला सोए हैं। प्यारे बाबू, गुड मॉर्निंग। आपके लिए चाय लेके आया हूँ। मेरे लिए चाय नहीं लाया यार तू? अरे जीजा, तू अपनी मांग में ना हमारे नाम का सिंदूर लगाना शुरू कर दे, फिर थारे लिए भी चाय बना लूंगा। और बता जालिम। कितना हाजिर जवाब है, इसको देख तू, कितना हाजिर जवाब है। मजा ही आ गया सुन के मेरे को तो। बस बुआ जी, जो भी मुंह में आवे है ना वो बक देता हूँ, बाकी सब तो कुदरत की देन से है। हाय कितनी सुंदर कुदरत की देन है, सीधे हमारी झोली में आके गिरी। देख तू, बड़े बीबा मुंडा है, दिन रात तेरी सेवा करता है, सवेरे उठ के आके बोलता है गुड मॉर्निंग बाबू, चाय पी लो, और क्या चाहिए? बुआ जी तो ऐसे लट्टू हो रही है इस पे जैसे कि कुंवारी होती तो खुद ब्याह कर लेती इससे। संजना, बहुत अच्छा लड़का मिला है, कभी गलती से भी ना इसको हाथ से निकलने मत देना, सीक्रेट प्रॉमिस। ऑफ कोर्स नॉट बुआ जी। इनफैक्ट अब जो मैं इन्हें धीरे धीरे समझ रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि ही इज अ वेरी गुड बॉय। बस बुआ जी, सच्ची में अब जाके किसी ने हमारी कीमत पहचानी है, वरना हमारा जी जाना मन ने अपने पैरों का मोजा समझा था। जब इसका मन कर रहा था जूता लगा रहा था यो। ये फिटे मुंह तेरा रुट जाना ना होवे तो किते दा। एग्जैक्टली मिस्टर भूपेश इज सो गुड। आई मीन क्यों ऐसे कर रहे हैं आप उनके साथ? आई मीन ही इज सच अ गुड बॉय। निजा चली, तू अपने घर वाले को मिस्टर क्यों बोल रही है? वो बुआ जी, बात तो एकदम सही है ना। जब मैं इनका मिस्टर हुआ तो ये मन ने मिस्टरी तो बुलावेंगी। क्यों जीजा, दे इस बात पर ताली। ले ले।
अच्छा संजना, मैं पता क्या सोच रही हूँ, ये बाजू में जो पिंड है ना हमारा, वहाँ शिव जी का मंदिर है, वहां जाके मैं थोड़ी पूजा कराऊं तुम लोगों के लिए, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। कल लौटूंगी। ओके ओके बुआ जी। भगवान तेरे घर देर है, अंधेर नहीं। यही जो मंदिर आज जा रही है, कल चली गई होती बुआ जी, तो मेरी रात तो नहीं बीतती ना जगराता करते हुए। बुआ जी लेमन टी पियेंगे? ना 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 ना, लेमन टी की कोई जरूरत नहीं है, तू मुझे ऐसे ही लेमन दे दे, मैं तो पूरे का पूरा लेमन यूं ही चूस जाती हूँ, बड़ा ही मजा आता है। बिना पूछे अंदर आ जाइए मिस्टर साजन। कैसा लगा आपको ये बेड मिस्टर साजन? बहुत अच्छा है, लेकिन ये यहाँ मैडम। ताकि हम दोनों अपनी नींद एक साथ पूरी कर सके। नाउ जंप एंड कम हियर। Mr. Sergeant, Mr. Why are you jumping like a duck? What's your problem, Mr. Sergeant? नहीं, वो पैंट में मिट्टी घुस गई थी मेरी, तो मिट्टी झाड़ रहा था मैडम। मेरी कभी कभी समझ में नहीं आता है मिस्टर साजन कि मैं ज्यादा पागल हूँ या आप। मैं कुछ सोच रही थी मिस्टर साजन, ये बुआ जी के चक्कर से कब तक ऐसे भागते रहेंगे हम? एग्जैक्टली मैडम, खत्म कर दीजिए सब कुछ, बता दीजिए बुआ जी को सच्चाई। मैं एक्चुअली कुछ और तरीके से सोच रही थी मिस्टर साजन। बहुत झूठ बोल दी है, यू नो, अब वक्त आ गया है कि इस झूठ को सच में बदल लें। मैं सोच रही थी मिस्टर साजन कि मैं शादी कर लूं। नहीं, What's the matter with you, मिस्टर साजन? मैं मिस्टर भूपेश से शादी करी, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं तो क्या, मैं कैसे, वो है नहीं ना आपके लायक ही नहीं है। भूपेश का कैरेक्टर देखिए आप मैडम, वो किसी काम का नहीं है वो। Exactly my point, मिस्टर साजन। उनके किसी काम का न होना मेरे लिए सबसे बड़े काम की बात है। He's a very double kind of a man, मिस्टर साजन। मैं जैसा कहती हूँ वो वैसा ही करते हैं। मैं आजाद चिड़िया बन के रहूंगी। What else do I want? उड़ गई चिड़िया। What, मिस्टर साजन? Come on. You know, everything will be fine after this. मेरी शादी की शादी हो जाएगी, बुआ जी से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। I think this is going to work. मैं तो मर जाऊंगा ना। आप क्यों मर जाएंगे? मैं आपका वफादार हूँ मैडम, मैं आपकी जिंदगी ऐसे बर्बाद होते हुए देखूंगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा ना। No, trust me, मिस्टर साजन। इस शादी से मैं आबाद होने वाली हूँ एंड इस शादी के बाद मैं हमेशा आपके नजरों के सामने रहूंगी। और जलेगी मैडम। मैं समझी नहीं। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ कि मतलब मैं कहूँ तो कहूँ क्या अब। मिस्टर साजन, क्या आपको इस बात की खुशी नहीं होगी कि मैं हमेशा आपके नजरों के सामने रहूंगी? चाहता तो मैं भी यही हूँ मैडम। किस टाइप के घटिया इंसान है आप मिस्टर साजन? अपने ही साले के होने वाली बीवी को किस नजर से देख रहे हैं आप? नहीं सॉरी मैडम, लेकिन मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ कि मैडम आउट प्लीज, जस्ट गो आउट। मैडम मैडम